फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज बाज़ार में थोड़ी सी तेज़ी है, यानी कल भयंकर गिरावट हुई थी, करीब 1700 पॉइंट की गिरावट थी। तो आज एक बाज़ार ने बाउंस बैक दिया है। और सबसे अच्छी बात, जो कल सेक्टर कल गिरे थे उसी में आज अच्छी खरीदारी बन रही, यानी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में कल ज़बरदस्त गिरावट थी। तो आज इन्हीं सेक्टर में शानदार तेज़ी बनी हुई है और ख़रीदारी हो रही है यहाँ से, क्योंकि प्राइस काफ़ी नीचे आ चुकी थी। जो और कल आपने देखा ही था, कल बहुत बड़ी भयंकर गिरावट के बावजूद भी कल यस बैंक के शेयर में काफ़ी खरीदारी हुई, यानी वॉल्यूम रोजाना वॉल्यूम से 3 गुना वॉल्यूम बढ़ गया था और उसके पीछे खरीदारी थी। तो लोगों ने वैल्यूबल बाइंग की है और जो लेवल मिला था वो काफ़ी नीचे था, इस वजह से लोगों ने उसमें जम के खरीदारी की और आज भी बहुत अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। उसके बावजूद भी एक निगेटिव न्यूज़ निकल कर आई थी यस बैंक के लिए, जो एक्चुअल में उसको समझे तो वो निगेटिव न्यूज़ नहीं है, लेकिन उसको हाईलाइट किया गया निगेटिव न्यूज़ की तरफ। उसको भी हम ज़रा डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और कारोबार को डिस्कस करेंगे और क्या इस समय यस बैंक के स्टॉक में हमें डरने की ज़रूरत है या फिर ये खरीदारी का मौका, इसको समझ के आगे खरीदारी की जा सकती है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, अभी बाजार शुरू है, करीब 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। आज यस बैंक का स्टॉक 14.40 पर ओपन हुआ, हाई बनाई इसने 14.70 की और लो में चला गया 14.30 के और अभी ये ट्रेड कर रहा है 14.60 पर, करीब 1.04% अपर ट्रेड कर रहा है, यानी ये ऊपर की तरफ इसकी लेंथ है और अच्छी खासी इसमें खरीदारी हो रही है। लोग निचली प्राइस से खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही नीचे इसकी फेयर वैल्यू के यहाँ पर इसकी प्राइस आ चुकी थी और यहाँ से काफ़ी खरीदारी हो रही है। और मैंने काफ़ी आपको पिछले 1 महीने से 2 महीने से मैं बोल रहा हूँ कि 14 के आसपास की फेयर वैल्यू है और यहाँ से बहुत ज़्यादा इसमें खरीदारी बन रही है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो फ्रेंड, पिछले 1 महीने पहले इसका 11 करोड़ का पूरे दिन का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को इसका पूरा दिन का वॉल्यूम 5 करोड़ का था, लेकिन कल इसमें शानदार खरीदारी देखने को मिली। कल इसका वॉल्यूम 3 गुना बढ़ गया था, यानी 15 करोड़ के आसपास वॉल्यूम हुआ था। लेकिन आज भी बहुत ही शानदार वॉल्यूम है। वॉल्यूम के मामले में आज पूरे बाजार में ये 5 नंबर पर ट्रेड कर रहा है अभी, और अभी करीब 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। 5 करोड़ के आसपास इसका वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है और आगे भी इसमें और वॉल्यूम की बढ़ोतरी बन सकती है क्योंकि खरीदारी हो रही है शानदार। कारोबार की बात करें तो सामने बायर ज़्यादा है, सेलर कम है, अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा बायर खड़े हैं। एनएससी के डाटा के हिसाब से अभी इस समय 2,48,36,000 इसके बायर हैं और सामने सेलर 2,24,88,000 के है। तो सेलर से ज़्यादा बायर खड़े हैं, इसके लिए इसकी प्राइस में गिरावट की काफ़ी कम संभावना बन रही है और यहाँ से काफ़ी अच्छी खरीदारी बन रही है। और अगर इसके बैंकिंग सेक्टर की आज बात करें तो बहुत ही शानदार इसमें बाउंस बैक मिला है। निफ्टी बैंक अभी 31,292 पर ट्रेड कर रहा है, 500 पॉइंट के ऊपर है, करीब 1.62% की तेजी है निफ्टी बैंक के अंदर। निफ्टी पीएसयू की अगर बैंक की बात करें 2036 पर करीब 2.42% की तेजी बनी हुई है पीएसयू बैंक के अंदर। सबसे शानदार तेजी पीएसयू बैंक के अंदर है, 0.25% की तेजी है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 16,774 पर 1.78% की तेजी, यानी 0.2% की तेजी निफ्टी प्राइवेट बैंक के अंदर ही है और करीब 1% की तेजी यस बैंक के स्टॉक में भी बनी हुई है। यहाँ से और ज़्यादा तेजी की संभावना बन सकती थी, लेकिन एक निगेटिव न्यूज़ है जिसने थोड़ा सा बाजार को यस बैंक के लिए थोड़ा सा गिरावट वाला बनाया। लेकिन उस न्यूज़ को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उससे यस बैंक की सेहत पे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। फ्रेंड्स, सेंसेक्स अभी करीब 224 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, 48,107 पर है और 0.46% की तेज़ी बनी हुई है सेंसेक्स के अंदर। और सबसे बड़ी बात, आज लगातार अच्छी खरीदारी हो रही है बड़े फंड हाउस की तरफ से। 2 बड़ी खरीदारी है, उसको हम एक बार डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। 9:20 पर बाजार खुलते ही 14.40 की प्राइस से आज 10 लाख शेयरों की खरीदारी हुई है। उसके बाद में फिर 9:28 पर 14.55 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो बड़ी खरीदारी हो रही है और इसी वजह से इसकी प्राइस यहाँ पे थंबी हुई है और जिस तरह से माहौल है कि यहाँ से बड़ी खरीदारी यस बैंक के स्टॉक में बन सकती है। तो जो मामला है उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ग्राहकों को अंधेरे में रखकर एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड, यानी जिसको AT1 बॉन्ड कहते हैं, बेचने के मामले में सेबी ने प्राइवेट लेंडर यस बैंक पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने यस बैंक को जुर्माने की यह राशि 45 डेज के अंदर जमा कराने का आदेश दिया है। और आपको ये बता दें कि बैंक के एग्जीक्यूटिव्स ने निवेशकों को AT1 बॉन्ड धोखे में रखकर बेचा था। तो ये जो मामला है ये अभी का नहीं है, ये पुरानी यस बैंक का मामला है, राणा कपूर के अंडर में जब बैंक थी तब का मामला है।
AT1 बॉन्ड को सुपर बॉन्ड एफडी कहते हुए यस बैंक के एग्जीक्यूटिव्स ने इसे निवेशकों को बेचा था और कहा था कि इन्हें 9% से अधिक का रिटर्न मिल सकता है। लेकिन बैंक के एग्जीक्यूटिव्स ने इस बॉन्ड से जुड़े रिस्क के बारे में निवेशकों को आगाह नहीं किया। जबकि बैंक की जब स्थिति खराब हो गई और जब बैंक डूब गई तो रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के तहत यस बैंक ने 8,415 करोड़ रुपीस के AT1 बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर दिया था, जिससे इन निवेशकों का पूरा पैसा डूब गया था। तो एक्चुअल में जो ये निर्णय लिया गया था ये यस बैंक का नहीं था बल्कि RBI का निर्णय था, क्योंकि AT1 जो बॉन्ड है यह एक रिस्क के आधारित बॉन्ड होते हैं और इसलिए इनको राइट ऑफ किया जा सकता है ऐसे समय में। ऐसे RBI के जो नियम के हिसाब से ये किया गया था, काम था। लेकिन जो मामला है जब कोर्ट में पहुंचा है तो वहाँ से इसमें निकल के ये बात आई कि उनके साथ में उनको मिसगाइड किया गया है, निवेशकों को ये FD बता के ही बेचा गया माल है। बॉन्ड होल्डर्स ने बैंक से 160 करोड़ रुपीस की राहत पाने के लिए फरवरी महीने में बॉम्बे हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाया था और मुंबई हाईकोर्ट ने इस मामले के संबंधी सभी पक्षों को 26 अप्रैल 2021 तक का जवाब देने का समय दिया। तो ये 26 तारीख तक RBI को और सेबी को जवाब देना है मुंबई हाईकोर्ट में, क्योंकि मामला हाईकोर्ट में ये विचाराधीन है। यस बैंक AT1 बॉन्ड होल्डर एसोसिएशन, जिसके 400 से अधिक सदस्य है, इस संस्था ने बैंक से अंतरिम राहत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है और ये लोग यस बैंक के 160 करोड़ रुपए के AT1 बॉन्ड इन लोगों ने खरीदे थे, जिसे यस बैंक ने SBI के बेल आउट पैकेज के तहत राइट ऑफ कर दिया था और इस राशि में बॉन्ड्स पर मिलने वाला इंटरेस्ट शामिल नहीं है। यस बैंक को कहा जाए कि वो 160 करोड़ कोर्ट में जमा करे ताकि बॉन्ड खरीदने वालों को हितों की रक्षा हो सके। यस बैंक के AT1 बॉन्ड में निवेश करने वाले निमिष गोयल ने कहा है कि कोर्ट इस मामले की रेस्पोंडेंट्स को 26 अप्रैल तक रिप्लाई करने का आदेश दिया हुआ है। आपको बता दें कि मार्च 2020 में मोरेटोरियम पर जाने के बाद यस बैंक ने बेल आउट पैकेज के तौर पर 8,415 करोड़ रुपीस के मूल्य के AT1 बॉन्ड राइट ऑफ कर दिए थे। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में एग्जिट ट्रस्टी को भी इसका आरोपी बनाया है और उन्होंने अयोग्य इन्वेस्टर को AT1 बॉन्ड बेचने से यस बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं रोका और संपर्क करने पर इस मामले में एग्जिट ट्रस्टी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। और अपनी याचिका में AT1 बॉन्ड होल्डर्स ने कहा है कि इसे खरीदने वाले 63% जो निवेशक है वो उनकी उम्र 50 साल से अधिक है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई इसको खरीदने में लगा दिया था। और याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यस बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स ने उन्हें झूठ बोलकर बॉन्ड बेचा और उनसे कहा गया कि यह सुपर FD है जिस पर 9 से लेकर 9.5% आपको इंटरेस्ट मिलेगा और रिप्रेजेंटेटिव ने बॉन्ड के रिस्क के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया और फाइनेंशियल क्राइसिस में हमारा लगा पैसा सारा डूब गया। यस बैंक के AT1 बॉन्ड्स में कुछ निवेशकों ने 1 करोड़ रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। बॉन्ड होल्डर्स ने RBI के रेगुलेशन का उल्लंघन करके यस बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स ने झूठ बोलकर हमें ये बॉन्ड बेचे हैं। RBI बैंकों को AT1 बॉन्ड्स रिटेल इन्वेस्टर को बेचने की इजाज़त RBI देता है, लेकिन उससे जुड़े रिस्कों को भी साफ साफ उनके निवेशकों को बता नियम बनाया गया, लेकिन इसका पूरा उल्लंघन किया गया था यस बैंक के अधिकारियों की तरफ से। तो एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी की गई है लोगों के साथ में, क्योंकि उनको FD बता के ये बॉन्ड बेचे गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस पूरे मामले से यस बैंक नए मौजूदा मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये सारा मामला जो है वो राणा कपूर के वक्त का है, जब उन्होंने इस तरह से लोगों को फंसा के उनसे FD का नाम लेके बॉन्ड्स बेचे थे और बाद में RBI ने नियमों के तहत इसको राइट ऑफ कर दिया था। क्योंकि जब कभी कोई बैंक डूबती है और उसको फिर से खड़ा किया जा सकता है तो ऐसे समय में AT1 बॉन्ड को राइट ऑफ किया जा सकता है, ऐसे नियम है। लेकिन हकीकत में चीटिंग की गई है उन लोगों से, क्योंकि उनको कहा गया था कि आपको हम FD में निवेश करवा रहे हैं। तो इसलिए सेबी ने भी इस पूरे मामले में उल्लंघन माना है यस बैंक का और 25 करोड़ का जुर्माना है यस बैंक के ऊपर लगाया है। तो हकीकत में ये जो मामला है ये पुरानी मैनेजमेंट का है, तो इसका ये जो जुर्माना है ये भी वसूल किया जाएगा पुरानी मैनेजमेंट से, यानी राणा कपूर से। तो अभी फ़िलहाल राणा कपूर तो जेल में बंद है, लेकिन राणा कपूर की सारी जो प्रॉपर्टी है, उसके जो डिबेंचर बॉन्ड्स है, उनके शेयर्स है और उनके बैंक अकाउंट में जो भी उनकी ज्वेलरी है वो सारे के सारा अटैच कर लिया है। तो वहाँ से जो रिकवरी होगी वही चुकाई जाएगी। इस नए मैनेजमेंट को 1 रुपया भी देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी उनके सारे के सारे बॉन्ड्स, डिबेंचर बॉन्ड्स और उनकी सिक्योरिटीज़ प्रॉपर्टी सारी जब्त कर ली गई है। तो वहाँ से आएगा। तो ये यस बैंक के लिए कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं है, क्योंकि सारा का सारा किया धरा तो राणा कपूर के समय का है। क्योंकि ये सारा जो बॉन्ड जो बेचा जाता है वो सेबी की गाइडलाइन के थ्रू ही बेचा जाता है और इसीलिए उसकी जिम्मेदारी सेबी की भी बनती है। तो उन्होंने आदेश दिया था कि आप 26 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल कर, सेबी को और RBI को बोला था मुंबई हाईकोर्ट ने। तो सेबी ने अपनी तरफ से इस
इस पूरे मामले की सुनवाई करके ये उसमें उनको सामने आया कि इसमें पूरी तरह से सारे मामले का उल्लंघन किया गया है और इसीलिए 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है यस बैंक के ऊपर। और सेबी ने इस मामले में यस बैंक के सीईओ राणा कपूर, यस बैंक के प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट टीम के प्रमुख विवेक कंवर, आशीष नासा, जसजीत सिंह बग्गा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। और सेबी ने पाया कि बैंक ने संस्थागत निवेशक और रिटेल निवेशकों को इस बॉन्ड की बिक्री की, हालांकि जो व्यक्तिगत निवेशक थे उन्हें इसके जोखिम के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। और सेबी ने आदेश में कहा है कि व्यक्तिगत निवेशकों को यह बॉन्ड गलत तरीके से बेचे गए हैं और इन आरोपियों ने सेबी के नियमों का उल्लंघन किया है। सेबी ने हालांकि नोटिस भेजी है राणा कपूर को, लेकिन नोटिस वापस आ गई है और राणा कपूर ऑलरेडी जेल में बंद है। अभी तक फिलहाल राणा कपूर की तरफ से इसके बारे में कोई आगे जवाब नहीं दिया गया है। तो जो ये जुर्माना है ये वसूल किया जाएगा राणा कपूर की प्रॉपर्टी से। लेकिन बहुत ही बड़ा एक घोटाला किया गया था, लगातार राणा कपूर ने यही काम किया था लोगों के साथ। लेकिन अब जो है ये मामले से आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पुराना मामला है और अभी फ़िलहाल इसकी जो सुनवाई है वो भी मुंबई हाई कोर्ट में चल रही है। 26 अप्रैल को इसके ऊपर फैसला आएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो टियर 1 बॉन्ड में लोगों ने जो पैसे लगाए वो काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ से वो जो भरपाई है वो कैसे होगी वो फैसला तो मुंबई हाई कोर्ट के बाद में जो फैसला आएगा उसके बाद में ही होगा, क्योंकि ये तो एक जुर्माना लगाया गया। हकीकत में तो रकम बहुत बड़ी 8,000 करोड़ की रकम है, तो ये कहाँ से चुकाया जाएगा ये निर्णय तो आरबीआई को लेना होगा, क्योंकि जो रकम है वो कहाँ से आएगी वो बाद में फैसला होगा। तो अभी फ़िलहाल ये इसके लिए आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो राइट ऑफ किया गया है आरबीआई के थ्रू किया गया है, तो आने वाले समय में मुंबई हाई कोर्ट का क्या रुख रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात अच्छी है यस बैंक के लिए कि यस बैंक के अंदर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल बाइंग हो रही है, 14 रुपीज़ के आसपास बहुत ज़्यादा खरीदारी हो रही है और इसीलिए इसकी प्राइस में आने वाले समय में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। और इस समय आपने अगर निवेश नहीं किया तो ये निवेश का अच्छा मौका आप कर सकते हैं, क्योंकि यस बैंक की सेहत लगातार अच्छी हो रही है और आने वाले समय में ये कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।